तो चलो हाउसफुल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इस फिल्म को लेके बात करते हैं। आज 99 रुपीज़ का टिकट है। हालांकि जब आप वन पे वन दे रहे हो तो कभी कभी 99 की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने तो सुना है डबल धमाका है आज। 99 का भी टिकट है, वो पीवीआर की तरफ से और मेकर्स की तरफ से वन पे वन भी है, जो कि अच्छी बात है, देना चाहिए, बनता भी है। अब देखते हैं कि क्या हुआ है। कल का अर्ली एस्टिमेट 1.15 करोड़ दिखा रहा है। मैंने प्रेडिक्शन किया था 1.25 करोड़ का। 10 लाख सैकनील का और कम दिखा रहा है ट्विटर पे। हालांकि मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से ही दिखाया गया है, ऑफिशियली 1.25 करोड़ ही बोला था मैं, उतना ही ट्विटर पे दिखा रहा है। प्रोड्यूसर फिगर कितना आएगा नहीं पता है, वो इतना ही आएगा यार। ये प्रोड्यूसर कोई बड़ा चढ़ा के नहीं दे रहे, इसको ऑर्गेनिक कलेक्शन बोला जाता है, जितना है उतना ही आ रहा है। तो मुझे लगता है 1.25 करोड़ का कलेक्शन आज कल देखने को मिला है हमें। आज भी 1.25 करोड़ ऐड कर लो उसमें, सवा ही आता है ना वो। हाँ, तो 2.5 करोड़ 2 दिन में है मतलब। अब देखो 186 का, याद है ना पोस्टर आया था 186 का, 189 तक का नेट का कलेक्शन का पोस्टर हमें कल देखने को मिलेगा। आज पोस्टर आएगा यानी मुझे थोड़ा डाउट है। 1.5 करोड़ का नारियल वाला ग्रैंडसन पोस्टर लाएंगे यानी पता नहीं, हो सकता है वर्ल्ड वाइड का पोस्टर दे दे। अब यार ये वर्ल्ड वाइड का पोस्टर क्यों नहीं दे रहे, ये भी एक राज है भाई। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये नारियल वाला ग्रैंडसन नेट का पोस्टर दे रहे हैं लेकिन वर्ल्ड वाइड से थोड़ी हाइप बढ़ती है, तो इन्होंने देना चाहिए भाई। हम क्या कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तो आ रहा है, मैंने बताया आपको 276 से लेके 280 करोड़ का हुआ है। पर ये लोग अभी भी 250 पे ही लटके हुए हैं ना ये लोग। विकीपीडिया में वगैरह भी अब इन लोगों ने, विकीपीडिया शायद एडिट करा है इन्होंने, हालांकि करना भी चाहिए, कितने दिनों से दिया ही नहीं है पोस्ट कलेक्शन आई थिंक। नहीं, अभी भी विकीपीडिया में 252 दिखा रहा है, नहीं लेकिन वो 4-5 दिन पहले का है। एक्चुअली 276 से लेके 280 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस का पोस्टर आज या फिर कल आना चाहिए, अगर ये मेकर्स वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देने वाले होंगे तो। अगर ये 250 पे ही रुकना चाहते हैं तो मुझे क्या ही कर सकता हूँ मैं। स्काई फोर्स का यहाँ पे हुआ था, मुझे याद है, ये लोग बाद में कलेक्शन आ रहे थे फिर भी नहीं दे रहे थे, तो इनका भरोसा नहीं है भाई। आई होप कि ये लोग करें, स्काई फोर्स जैसा अधूरा छोड़ ना दे। एंड कम से कम 200 करोड़ नेट तो भाई मैं दिल से चाहता हूँ कि इस फिल्म का पर्सनली भी हो जाए, और होने का चांस है। बट अगले वीक में वो जो माँ वगैरह फिल्म, अगले क्यों, अगले 2-3 दिन में ही अब नई फिल्में आ रही है तो और शूज़ कम होने वाले हैं। अब वन पे वन वगैरह ऑफर तो डेली रखने चाहिए जब तक फिल्म थिएटर से जाती नहीं है, तो 200 करोड़ का चांस बन रहा है। वरना मुझे लगता है फिल्म 192 से लेके 195 करोड़ नेट में फिनिश करेगी। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ अगेंस्ट बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, द स्ट्रगल इज़ रियल। आप ये नहीं कह सकते हो कि यार अगले 5-6 करोड़ आ ही जाएंगे आराम से, कुछ नहीं, अभी 8 करोड़ बाकी है। ये जो 8 करोड़ इतने कम शूज़ के साथ बाकी है, यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। अब देखो कल का ऑक्यूपेंसी अच्छा था, 6.85% था सुबह का। आफ्टरनून 15.23 हुआ, इवनिंग 15.34 हुआ और नाइट का 15.87 हुआ। मतलब आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट ऑलमोस्ट इक्वल थे, जो कि एक अच्छी बात है। मॉर्निंग थोड़ा ढीला था। आज भी अगर 99 का ऑफ़र दे देते हो ना भाई तो ज़बरदस्त जाएगा। 99 हो या ये भी है तो कल को क्रॉस कर लेगा आज। सैकनिल भी आज का डाटा शायद 1.25 करोड़ दिखा दे फिर, तो यही है। और फ्रॉडगिरी तो ये लोग बॉक्स ऑफिस इंडिया वाले करते रहते हैं अक्षय अजय सनी के साथ, तो इतनी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बॉक्स ऑफिस के साइड पे तो और कम दिखा रहा है कलेक्शन, तो इनसे कोई उम्मीद मत करो। बस प्रोड्यूसर से उम्मीद करो कि कम से कम, जैसे स्काई फोर्स का जो प्रोड्यूसर था उस पर कितना भी ब्लेम कर लो तुम, पर फिर भी उसने एटलीस्ट वर्डिक्ट का जो प्रेशर डाला ना बॉक्स ऑफिस पे, इसीलिए कम से कम एवरेज तो आया। वरना चाहे आप मिशन रानीगंज का प्रोड्यूसर देखो, उसने छोड़ दिया था कलेक्शन देना, इसलिए प्रॉब्लम में फंसी। इवन केसरी चैप्टर 2 के लिए भी करण जौहर नहीं लड़ा, इसलिए उसको भी वर्डिक्ट इन लोगों ने फ्लॉप दिया। इशू क्या है कि पिंक विला का वर्डिक्ट नहीं है, साला बॉक्स ऑफिस का जो एक दादागिरी है ना बॉलीवुड में, क्योंकि बॉक्स ऑफिस को भी तो पैसा देता है ना करण। करण तो आप करण के दिन गए भाई, अब जो फेक दिखाता है उसको ही बॉक्स ऑफिस इंडिया अपना बाप बना देता है। तो यही है भाई, यही सुनना पड़ेगा। जब तक ये लोग, अक्षय अपनी पीआर टीम या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं करते हैं ना, तो ये सच्चाई के साथ रहने वालों के, कुछ आपको लगता है कि बॉक्स ऑफिस सच्चाई का वर्डिक्ट देगा कि भाई नहीं इसने इतना लीक हुई फिल्म देना चाहिए, ऐसा नहीं सोचते ये साले लोग।
ये बॉक्स ऑफिस वाले, इसलिए उनसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मेकर्स अगर खामोश नहीं रहे ना, मेकर्स देते रहे, कुछ ना कुछ करके कलेक्शन देते रहे, जैसे स्काई फोर्स वाले दे रहे थे, वो डरे नहीं थे, तो कम से कम वर्डिक्ट तो आएगा भाई अच्छा वाला, कम से कम एवरेज ही आ जाए भाई। क्योंकि हीट वाला जो एंगल है वो तो 225 का, तो अब मैं क्या कहूँ, कम से कम एवरेज ही आ जाए। हाउसफुल 3 का बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट याद है, एवरेज था। हाउसफुल 3 का बोल रहा हूँ, जिसमें अभिषेक बच्चन था, वो वाली फिल्म। 4 का नहीं, 4 तो ब्लॉकबस्टर थी शायद, सुपर हिट थी कुछ। 3 का मैं बॉक्स ऑफिस का वर्डिक्ट बोल रहा हूँ, आप हिट बोलो उसका कुछ नहीं है। मैं वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस का याद है मुझे, एवरेज था। और मैंने अभी 3-4 दिन पहले साइट पे देखा भी था बॉक्स ऑफिस के, तो कम से कम इसको एवरेज तो चाहिए भाई। आई होप कि ये इतना हो जाए और ये 190 नेट जाए, तो उसके बाद भी दे दे भाई ये लोग। क्या 200 का ही इंतज़ार करना है? आई डोंट थिंक इतना है, पर कम से कम मेकर्स ने 200 नेट तक लेके जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी क्या होता है क्या नहीं देखते हैं। आज 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ तो मुश्किल लग रहा है शोज़ कम किए इन लोगों ने, बिना कारण बिना रीज़न के इन लोगों ने बेवजह शो कम किया है। 1.25 करोड़ आ जाना चाहिए, 1.25 करोड़। क्या लगता है?